नमस्कार दोस्तों, मैं आलोक शर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं आज के इस वीडियो में। और आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूं क्लास 8th मैथमेटिक्स का जो आपका फर्स्ट चैप्टर है अ स्क्वायर एंड अ क्यूब में जो आपके फिगर इट आउट में आपको क्वेश्चन दिए गए हैं उन सभी क्वेश्चन को आज इस वीडियो के माध्यम से हम सॉल्व करेंगे। तो आइए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपको जो पहला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है उसमें आपसे पूछा गया है कि यहाँ पर आपको कुछ नंबर दिए गए हैं और आपको बताना है कि इनमें से कौन से नंबर आपके परफेक्ट स्क्वायर नहीं हैं। तो इसको आप कैसे बताएंगे? इसके लिए आपको यह नियम पता होना चाहिए कि जितने भी परफेक्ट स्क्वायर नंबर होते हैं उनके लास्ट में जो डिजिट होती है वह हमेशा 0 होगी, 1 होगी, 4 होगी, 5 होगी, 6 होगी या फिर 9 होगी। इतने नंबर आपको याद रखना है। तो जब भी कोई परफेक्ट स्क्वायर नंबर होगा तो उसकी जो सबसे लास्ट डिजिट है, जैसे इसकी लास्ट डिजिट यहाँ पर 2 है, इसकी लास्ट डिजिट 8 है, इसकी लास्ट डिजिट 7 है और इसकी लास्ट डिजिट 9 है। तो ये जो लास्ट डिजिट है वो आपकी इन डिजिट में से कोई एक डिजिट होना चाहिए, तभी वह नंबर आपका एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर हो सकता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इनमें से जो नंबर दिया गया है यहाँ पर 2, तो इनमें से वो नंबर नहीं है। 8 भी यहाँ पर नहीं है, 7 भी यहाँ पर नहीं है। इसके बाद 9 आप देख सकते हैं यहाँ पर है। तो अब हम कह सकते हैं कि ये जो नंबर है ये हमारा परफेक्ट स्क्वायर नंबर हो सकता है, लेकिन ये नंबर हमारे परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं हो सकते। इसमें भी हमको अभी चेक करना होता है कि यह नंबर परफेक्ट स्क्वायर है या नहीं है। अभी तो हमने यह चेक बस किया है यहाँ पर कि ये नंबर परफेक्ट स्क्वायर हो सकता है, लेकिन बहुत से नंबर आपको ऐसे मिलेंगे जिनके लास्ट में हो सकता है 4 हो। यहाँ पर जैसे 24 के लास्ट में 4 है लेकिन वह परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं है। इस प्रकार से बहुत से नंबर होते हैं जिनके लास्ट में ये डिजिट तो होती है लेकिन वो परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं होते हैं। तो आपको यह याद रखना है कि कोई भी नंबर परफेक्ट स्क्वायर यदि है तो उसके लास्ट में ये डिजिट होना ही चाहिए, लेकिन यदि इसका आप उल्टा देखेंगे कि लास्ट में ये डिजिट है तो क्या वो परफेक्ट स्क्वायर होंगे ही, तो वो चीज़ कंफर्म नहीं होती है, उसको हमको फिर चेक करना होता है। तो उसको चेक कैसे करेंगे? यहाँ पर हम चेक करने के लिए जो भी नंबर आपको दिया गया है सबसे पहले आप उसके यहाँ पर फैक्टर निकालेंगे। जैसे आपको 1089 आपने देखा कि इसके लास्ट में 9 था, तो हम कह सकते हैं कि यह परफेक्ट स्क्वायर नंबर हो सकता है। तो इसको चेक कैसे करेंगे? इसके लिए सबसे पहले इसके फैक्टर निकाले हमने, 3 से इसको डिवाइड किया, 3 3 जा 9 और 1 रिमाइंडर, तो ये 18 हो गया, 3 6 जा 18 और 3 3 जा 9। ये भी 3 से डिवाइड हो जाएगा तो 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 3 1 जा 3। अब यह नंबर किससे डिवाइड होगा? 11 से। 11 11 जा 121, 11 1 जा 11। तो ये आपको इस नंबर के फैक्टर यहाँ पर मिले। तो इसको हमने लिखा 1089 इक्वल होगा 3 × 3 × 11 × 11। बस यहाँ से आपको चेक करना है कि हर नंबर यहाँ पर 2 2 के पेयर में होना चाहिए। जैसे 3 यहाँ पर 2 बार है, 11 भी यहाँ पर 2 बार है, तो हम कहेंगे कि ये नंबर हमारा एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर है। और हम निकालेंगे कैसे कि इसका जो स्क्वायर रूट है वो क्या होगा? तो इसके लिए जो 2 बार नंबर हैं उसको एक बार लिख देते हैं। जैसे 3 × 3 है तो इसको 3 लिख देंगे, 11 × 11 है तो इसको एक बार लिख देंगे 11, 3 × 11 करेंगे तो हमको मिलेगा 33। तो हम कहेंगे कि जो हमारा नंबर है 1089, इसका जो स्क्वायर रूट है वो कितना होगा हमारा? 33। 33 × 33 करेंगे तो आपको यह नंबर मिल जाएगा। तो हम कह सकते हैं कि यह नंबर हमारा एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर है। इसको हमने यहाँ पर लिख दिया कि यह नंबर हमारा परफेक्ट स्क्वायर नंबर है और इसका जो स्क्वायर रूट है वह 33 है। अब यहाँ पर आपको सेकंड क्वेश्चन दिया गया है। आपको कुछ यहाँ पर नंबर दिए गए हैं 64 स्क्वायर और 108 स्क्वायर, 292 स्क्वायर, 36 स्क्वायर। आपको बताना है कि इनमें से किस नंबर की जो लास्ट डिजिट है वो 4 होगी। तो इसको आप कैसे चेक करेंगे? इसके लिए जब भी आपको इस प्रकार से क्वेश्चन दिया हो कि किसी नंबर का स्क्वायर यहाँ पर लिखा हो और आपको चेक करना हो कि उसकी लास्ट डिजिट क्या होगी, तो बस आप इसकी सबसे लास्ट डिजिट का स्क्वायर करके देख लें। जैसे ये 64 है तो इसमें से आप 4 का स्क्वायर करेंगे तो 16 होता है, तो उसमें 6 आती है लास्ट डिजिट। तो जब आप 64 का स्क्वायर करेंगे तब भी आपकी लास्ट डिजिट वहाँ पर 6 ही आएगी।
इसी प्रकार से जैसे 108 है तो इसमें लास्ट डिजिट 8 है, 8 का स्क्वायर करेंगे तो क्या आता है 64, 64 में लास्ट डिजिट 4 है तो 108 का स्क्वायर करेंगे तब भी आपको लास्ट डिजिट वहाँ पर 4 मिलेगी। इसी प्रकार से 292 है, इसकी लास्ट डिजिट 2 है, 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4 मिलता है। तो 292 का जब आप स्क्वायर करेंगे तब भी आपको लास्ट डिजिट वहाँ पर 4 मिलेगी। इसी प्रकार से जो 36 का स्क्वायर दिया है तो इसकी लास्ट डिजिट 6 है, 6 का स्क्वायर करेंगे तो आपको लास्ट में 6 मिलता है। तो जब आप 36 का स्क्वायर करेंगे तब भी आपको लास्ट डिजिट वहाँ पर 6 मिलेगी। तो लास्ट डिजिट 4 किस में मिली थी हमको, यहाँ पर 4 हमको मिली थी 108 और 292 में, उसमें हमको लास्ट डिजिट 4 मिली थी। इसको आप ऐसे सॉल्व भी करके देख सकते हैं। सबका आप यहाँ पर स्क्वायर निकाल लेंगे। स्क्वायर क्या होता है, जैसे 64 का स्क्वायर है तो 64 × 64 आपको मिलेगा 4096। लास्ट में आपने देखा 6 है, इसी प्रकार से इसका स्क्वायर किया तो लास्ट में 4 है, यहाँ हमने लिख दिया लास्ट डिजिट इज़ 4। यहाँ पर भी आपने 292 का स्क्वायर किया तो आपको यह नंबर मिला, इसकी लास्ट डिजिट में भी 4 है। और 36 का स्क्वायर किया तो आपको मिला 1296 है। तो इन दो नंबर की लास्ट डिजिट यहाँ पर 4 है, तो यही हमारा आंसर है। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको दिया है कि 125 का स्क्वायर आपको दिया है 15,625 और आपको यहाँ पर 126 का स्क्वायर यहाँ पर आपको निकालना है और आपको चेक करना है कि ये जो ऑप्शन आपको दिए गए हैं इनमें से कौन सी वैल्यू 126 का स्क्वायर के बराबर होगी। तो सबसे पहले 126 का आप स्क्वायर करेंगे तो आपको मिलता है 15,876 है। अब आपको चेक करना है कि इनमें से किस वैल्यू की ये बराबर है। तो इसमें आप देख सकते हैं लास्ट में 6 है, तो जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो 5 और 6 यहाँ पर 11 आएगा, तो 11 में लास्ट में 1 आएगा, तो ये आंसर नहीं हो सकता है। और इसको आप देखेंगे तो 5 और 3 8 आएगा, तो ये भी नहीं हो सकता है, लास्ट में 6 आपको चाहिए है। और जो आप आसानी से कर सकते हैं पहले उनको चेक कर लेंगे आप। जैसे इसको आप चेक करेंगे तो 5 और 1 6 जाएगा, 2 और 5 7, 6 और 2 8 और 1 और 5 है तो 1 और 5 भी यहाँ आ गया। तो जो ऑप्शन यहाँ पर 4th ऑप्शन आपको दिख रहा है यही हमारा ये आंसर है इसका। इसको हमने यहाँ पर लिख दिया है कि जो 15,876 है इसको हम लिख सकते हैं 15,625 + 251। 4th ऑप्शन आपका इसका राइट आंसर है। इसके बाद हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको एक स्क्वायर दिया गया है और उसकी आपको लेंथ यहाँ पर फाइंड करना है और उसका एरिया दिया गया है 441 मीटर स्क्वायर। तो सबसे पहले यहाँ पर हम एरिया ऑफ स्क्वायर का जो फॉर्मूला है वो आपको पता होना चाहिए कि स्क्वायर का एरिया क्या होता है, साइड इनटू साइड। तो एरिया ऑफ स्क्वायर आपको दिया है 441 मीटर स्क्वायर और लेंथ आपको इसकी फाइंड करना है, अर्थात आपको जो स्क्वायर है उसकी साइड यहाँ पर आपको पता करना है। तो सबसे पहले आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए, एरिया ऑफ स्क्वायर इक्वल साइड इनटू साइड। तो साइड इनटू साइड क्या होता है, साइड स्क्वायर। एरिया ऑफ स्क्वायर दिया है 441। अब जब भी यहाँ पर आपको स्क्वायर दिया गया है, स्क्वायर जब आप ट्रांसपोज करेंगे तो यहाँ पर आपका स्क्वायर रूट बन जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका रूट के अंदर 441 इक्वल में साइड। और जब आप इसका स्क्वायर रूट निकालेंगे 441 का तो ये कितना होता है, ये होता है आपका 21। तो साइड इक्वल आपको मिल गया 21 और आपको यही निकालना था, लेंथ ऑफ साइड इक्वल है आपका 21 मीटर। यही आपका इसका आंसर है। अब यहाँ पर हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि सब आपको स्मॉलेस्ट स्क्वायर नंबर फाइंड करना है और वो नंबर क्या होना चाहिए, इन तीनों नंबर से वो डिविजिबल होना चाहिए, 4, 9 और 10 से। जब भी आपको इस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाएं कि आपको वो कुछ नंबर दिए गए हों और आपको निकालना हो कि आप सबसे स्मॉलेस्ट नंबर फाइंड कीजिए जो इन तीनों से डिविजिबल हो, तो आपको इनका एलसीएम यहाँ पर निकालना होता है। एलसीएम कैसे निकालेंगे, इन सभी नंबर को हम यहाँ पर लिख देंगे 4, 9, 10 और सबसे पहले 2 से डिवाइड करेंगे तो 2 2 जा 4,
9 को इसी प्रकार से लिख दिया। 10 को हम डिवाइड करेंगे 2 से तो 2 5 जा 10। इसके बाद फिर 2 से डिवाइड करेंगे तो 2 1 जा 2। 9 यहाँ पर इसी प्रकार से आ जाएगा, 5 भी आ जाएगा। जो नंबर यहाँ पर कैंसिल नहीं होते हैं उनको हम जैसा यहाँ पर दिया है उसी प्रकार से यहाँ पर भी लिख देते हैं। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं 2 से अब ये और डिवाइड नहीं होंगे इसके बाद यहाँ पर, तो इनको हम 3 से डिवाइड करेंगे। 1 को 1 लिख दिया, 9 को 3 3 जा 9, 5 को 5 भी लिख दिया। फिर 3 से डिवाइड करेंगे तो 1 को 1, 3 1 जा 3, तो यहाँ 1 आ गया, 5 को 5। इसके बाद 5 से कैंसिल करेंगे तो यहाँ पर आपको मिलेगा 5 1 जा 5, तो 1 1 1 आपको यहाँ पर मिला। अब आप क्या करेंगे, इन सब का यहाँ पर मल्टीप्लाई कर देते हैं। जो आपने ये फैक्टर निकाले हैं 2 2 3 3 5, इनका यहाँ पर आप मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको मिल जाएगा 4 9 10 का एलसीएम। ये आएगा आपका 180। तो जो 180 है ये सबसे छोटा नंबर है जो इन तीनों नंबर से डिविजिबल है। इन तीनों नंबर से ये नंबर डिवाइड हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर आप देख सकते हैं आपको निकालना है स्मॉलेस्ट स्क्वायर नंबर। यदि केवल स्मॉलेस्ट नंबर निकालना होता तो 180 हमारा आंसर हो जाता, लेकिन आपको स्मॉलेस्ट स्क्वायर नंबर निकालना है। तो जो 180 है ये हमारा स्मॉलेस्ट नंबर तो है जो इन तीनों को डिवाइड कर देगा, लेकिन ये हमारा स्क्वायर नंबर नहीं है। स्क्वायर नंबर क्यों नहीं है? क्योंकि यहाँ पर आप देख सकते हैं 2 2 बार है, 3 2 बार है, लेकिन 5 यहाँ पर केवल 1 बार है। यदि 5 भी यहाँ पर 2 बार होता तो फिर जो नंबर मिलता वो हमारा यहाँ पर स्क्वायर नंबर हमको मिलता। यहाँ पर हमने लिखा कि 180 स्मॉलेस्ट नंबर है जो डिविजिबल है 4 9 और 10 से, लेकिन ये हमारा स्क्वायर नंबर नहीं है। तो स्क्वायर नंबर बनाने के लिए हम क्या करेंगे, एक 5 यहाँ पर कम था मल्टीप्लाई में, तो इस नंबर को हम 5 से यहाँ पर मल्टीप्लाई कर देंगे। 180 को जब 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमको एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर मिलेगा जो इन तीनों नंबर से डिविजिबल होगा। 180 इंटू 5 किया तो आपको मिला 900। तो यही हमारा आंसर है जो हमारा 4 9 और 10 तीनों से डिविजिबल है और एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर है। यही हमारा आंसर है। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो यहाँ पर आपको स्मॉलेस्ट नंबर फाइंड करना है जो हम जब 9408 से जब हम उस नंबर को मल्टीप्लाई करें तो हमको एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर वहाँ पर मिले। जैसे ये नंबर दिया है, इसको जब आप चेक करेंगे कि ये परफेक्ट स्क्वायर है कि नहीं, तो आपको मिलेगा कि ये नंबर परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं है। तो वो कह रहे हैं कि आपको इस नंबर को किस नंबर से मल्टीप्लाई करना होगा कि ये आपका परफेक्ट स्क्वायर नंबर बन जाएगा। और जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको एक नया नंबर मिलेगा। तो जो नया नंबर आपको मिलेगा उस नंबर का आपको यहाँ पर स्क्वायर रूट भी फाइंड करना है। तो इसको हम कैसे करेंगे, इस प्रकार के क्वेश्चन में जो भी नंबर आपको दिया होता है उसके आप फैक्टर निकाल लेंगे। फैक्टर निकालते आपसे बन जाएगा, ये सभी फैक्टर यहाँ पर हमने निकाल लिए। अब यहाँ पर आप देखेंगे 2 कितनी बार है, 2 आपका 6 बार है। तो यहाँ पर हमने लिख लिया 9408। 2 को यहाँ पर हमने 6 बार लिखा। 3 1 बार है तो यहाँ पर 3 लिख दिया। 7 2 बार है तो यहाँ पर हमने 2 बार 7 लिख दिया। जब आप यहाँ पर 2 2 के पेयर बनाएंगे तो यहाँ पर देख सकते हैं 2 यहाँ पर 2 बार है, यहाँ पर भी 2 2 बार है, यहाँ पर भी 2 2 बार है, पर यहाँ पर 3 केवल 1 बार है। तो एक पेयर इसका नहीं है। यहाँ पर 1 3 यहाँ पर मल्टीप्लाई और करना होगा हमें। इसी प्रकार से 7 यहाँ पर 2 बार है तो 7 भी हमको यहाँ पर 2 बार मिल गया है। तो केवल एक 3 और मल्टीप्लाई में होता तो ये नंबर हमारा एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर बन जाता। तो यहाँ पर हम लिख देंगे कि 3 का हमारे पास यहाँ पर कोई भी पेयर हमको नहीं मिला है। इनके जो प्राइम फैक्टराइजेशन हमने निकाले हैं तो यहाँ पर हम इसको 3 से मल्टीप्लाई करेंगे जिससे ये परफेक्ट स्क्वायर नंबर बन जाएगा। तो दोनों साइड हमने यहाँ पर 3 से मल्टीप्लाई कर दिया। तो अब जो हमको ये नंबर मिलेगा 3 का मल्टीप्लाई करने के बाद वो हमारा एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर होगा। और वो नंबर हमको मिला है यहाँ पे 28,224। और आपको कहा गया है कि जो नंबर आपको मिला है उसका आपको फिर यहाँ पर स्क्वायर रूट भी निकालना है। तो स्क्वायर रूट के लिए क्या करते हैं, जो नंबर 2 बार है उसको 1 बार लिख दिया यहाँ पर। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं 2 2 बार जो नंबर थे उनको नीचे हमने यहाँ पर 1 बार लिख दिया है। और हमको मिल गया है रूट 28,224 इक्वल 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 7। इसको आप सॉल्व करेंगे तो आपको क्या मिलेगा यहाँ पर 168। और यही आपका आंसर है। सबसे पहले
आपको ये लिखना है कि किस नंबर से हमने मल्टीप्लाई किया इसको परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए, तो 3 से, और जो हमको नया नंबर मिला उसका स्क्वायर रूट क्या आया 168। यही हमारा आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन में आप देख सकते हैं यहाँ पर आपको पूछा गया है कि ये जो दो नंबर आपको दिए गए हैं, आपको इनके जो स्क्वायर आप निकालेंगे तो उनके स्क्वायर के बीच में कितने नंबर हैं। जैसे 16 का स्क्वायर करेंगे और 17 का स्क्वायर करेंगे, तो स्क्वायर करने के बाद जो आपको दो नंबर मिलेंगे उनके बीच में आपको कितने नंबर वहाँ पर मिलेंगे ये आपको निकालना है। तो जब भी आपको इस प्रकार से क्वेश्चन दिए हों जो आपको कंटिन्यू नंबर दिए हों, जैसे 16 17 है, यहाँ पे 99 और 100 है, तो 16 के बाद यहाँ पर 17 आता है, 99 के बाद आपका यहाँ पर 100 आता है। जब इस प्रकार से आपको कंटिन्यू में ऐसे नंबर दिए हों और आपको उनके स्क्वायर के बीच में कोई नंबर निकालना हो, तो इसके लिए आपको एक फ़ॉर्मूला यहाँ पर आप याद कर सकते हैं कि इनको हम इस प्रकार से देख सकते हैं, ये नंबर है और इसमें आप +1 करेंगे तो आपको ये नंबर मिलेगा। इसी प्रकार से यहाँ पर भी ये नंबर है, इसमें आप +1 करेंगे तो आपको ये नंबर मिलेगा। तो जब भी आपको कोई एक नंबर दिया हो, जैसे n दिया है, उसमें जब आप +1 करते हैं n+1, तो आपको एक नंबर मिलेगा ये दूसरा वाला। तो ये समझ लीजिए ये आपका यहाँ पर n है और ये आपका n+1 है। तो इस प्रकार के नंबर दिए होते हैं तो उनके स्क्वायर के बीच में जो नंबर होते हैं वो होते हैं आपके 2n। तो बस आपको जो पहला नंबर है उसमें 2 का मल्टीप्लाई कर देना होता है। तो हम लिखेंगे कि 16 और 17 के जो स्क्वायर आप निकालेंगे उनके बीच में जो नंबर हैं वो हमारे 2 × 16 होंगे, क्योंकि 2 × n होता है और n की वैल्यू यहाँ पर 16 है, तो 2 × 16 हो जाएगा 32। यही हमारा आंसर है। 16 और 17 के स्क्वायर के बीच में टोटल आपको 32 नंबर वहाँ पर मिलेंगे। इसी प्रकार से सेकंड वाला आप सॉल्व करेंगे तो 99 और 100 का जो स्क्वायर आप निकालेंगे उनके बीच में जो नंबर होंगे वो कितने होंगे, यही फॉर्मूला हमने यहाँ पर लिख दिया, और 2 × 99 होंगे, कितना आएगा 198। यही हमारा आंसर है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको एक क्वेश्चन दिया है यहाँ पर, और आपको यहाँ पर जो ये स्पेस आप देख रहे हैं यहाँ पर आपको नंबर फिल करना है। यहाँ पर आपको पैटर्न को पहचानना है कि किस पैटर्न में ये नंबर यहाँ पर दिए गए हैं। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर कि जो आपको यहाँ पर नंबर दिख रहा है, जैसे 1 और 2 है, तो 1 और 2 का इंटू करने पे 2 आ रहा है, 2 और 3 का इंटू करने पे 6 आ रहा है, 3 और 4 का इंटू करने पे 12 आ रहा है, 4 और 5 का इंटू करने पे 20 आ रहा है। इसी प्रकार से इनको आप देखेंगे, 2 के बाद 3 आया, 6 के बाद 7, 12 के बाद 13 आया। तो अब यहाँ पर क्या आएगा, यहाँ पर आप देख सकते हैं ये जो नंबर आपको दिए हैं इनसे एक ज़्यादा नंबर यहाँ पर लिखा हुआ है। तो यहाँ पर यदि 20 स्क्वायर है तो यहाँ पर 21 का स्क्वायर आ जाएगा। और इसी प्रकार से यहाँ पर आप देखेंगे कि ये नंबर आपको कैसे मिल रहा था, यहाँ पर इन दोनों का मल्टीप्लाई करके ये नंबर मिल रहा था। तो 9 × 10 करेंगे तो यहाँ पर आपको 90 मिलेगा। यहाँ 90 है तो यहाँ पर कितना होगा, इससे एक ज़्यादा, तो ये हो जाएगा आपका 91 का स्क्वायर। और इनको आप सॉल्व करेंगे तो आपको यहाँ पर सही आंसर मिल जाएंगे। जैसे 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, 2 का स्क्वायर 4, तो 1 + 4 + 4 = 9, और 3 का स्क्वायर भी कितना होता है 9। तो इस प्रकार से सभी क्वेश्चन को आप यहाँ पर चेक भी कर सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको दिया गया है यहाँ पर कि जो आपको ये छोटे छोटे स्क्वायर दिख रहे हैं, पहले तो ये बड़े स्क्वायर दिख रहे हैं और हर स्क्वायर के बीच में आप ये छोटे छोटे बॉक्सेस देख रहे हैं, तो आपको इनको काउंट करके यहाँ पर लिखना है। हाउ मैनी टाइनी स्क्वायर्स आर देयर इन द फॉलोइंग पिक्चर, राइट द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ द नंबर ऑफ टाइनी स्क्वायर। तो सबसे पहले वो छोटे छोटे स्क्वायर आपको काउंट करना है और जितने वो होंगे उनका फिर आपको वहाँ पर प्राइम फैक्टराइजेशन भी निकालना है। तो इनको काउंट कैसे करेंगे, एक लाइन में आप सबसे पहले एक बॉक्स में देखिए, जैसे ये बॉक्स है, इस बॉक्स में आपको 5 इस प्रकार से और 5 यहाँ पर, मतलब एक बड़े स्क्वायर में यहाँ पर 25 छोटे छोटे स्क्वायर हैं। तो एक लाइन में कितने स्क्वायर हैं, एक लाइन में आप काउंट करेंगे तो टोटल आपको ये 9 स्क्वायर दिखेंगे। दूसरी लाइन में भी, तीसरी लाइन में भी, ऐसे करते करते आपको टोटल 9 लाइन यहाँ पर दी गई हैं। तो यहाँ पर हम लिखेंगे कि जो सबसे पहले लार्ज स्क्वायर है, मतलब ये जो बड़े बड़े स्क्वायर दिख रहे हैं, ये आपके कितने हैं यहाँ पे 9 9, ऐसे आप देखेंगे तो 9 रो हैं, 9 कॉलम है, तो 9 × 9 ये 81 आपको बड़े बॉक्स यहाँ पर मिल गए।
और यहाँ पर हर एक स्क्वायर के अंदर छोटे छोटे कितने बॉक्स हैं, ये स्क्वायर हैं वो आपके 25 हैं। अब एक में यदि 25 हैं तो 81 में कितने होंगे, तो इसमें क्या हो जाएगा 81 इंटू 25 छोटे छोटे बॉक्स आपको यहाँ पर मिलेंगे और ये होगा आपका 2025। और इसके प्राइम फैक्टराइजेशन आप निकाल लेंगे तो आपको मिलेंगे 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 5। वो जो हमने अभी फैक्टर निकाले थे उसी प्रकार से यहाँ पर भी आप 2025 के फैक्टर निकाल लेंगे। तो 3 यहाँ पर 4 बार है तो इसको हम लिख सकते हैं 3 की पावर 4, 5 2 बार है तो 5 की पावर 2 भी इसको लिख सकते हैं। और यही आपका आंसर है कि जो टोटल आपको जो टाइनी स्क्वायर्स मिले ये मिले आपको 2025 और इसके जो फैक्टर हमने निकाले वो हमको मिले 3 की पावर 4 इंटू 5 की पावर 2। यही हमारा आंसर है। और यदि आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो इसको लाइक अवश्य करें और यदि आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। आपने मेरे वीडियो को देखा इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।